नमस्ते जी। सफलता के साधन ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित पुस्तक का आज अध्याय नंबर 3 की समरी। एक सेमिनार में एक युवा महिला से पूछा गया, अगर आपको यह पता हो कि आप असफल नहीं हो सकती तो वह कौन सी एक बड़ी चीज़ है जिसका सपना देखने की आप हिम्मत करेंगी। उसने लिखा कि तब तक इस सवाल पर विचार करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब यह हालत है कि वह किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचती। स्पष्टता की भारी कौंध के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी आशाओं और सपनों से दूर रखने वाली मुख्य बाधा यही थी कि उसे उन्हें हासिल करने की अपनी योग्यता पर शक था। हम में से कई लोग अपना अधिकांश जीवन इसी तरह गुजार देते हैं। हम कई चीज़ें बनना और करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को पीछे रोक के रखते हैं। हम इसलिए झिझकते हैं क्योंकि हम में अपने सपनों की दिशा में आगे कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास नहीं होता है। अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि मानव जाति की कहानी उन स्त्री पुरुषों की कहानी है जो खुद को सस्ते में बेच रहे हैं। मनोचिकित्सक अल्फ्रेड एडलर ने कहा था कि ज़्यादातर लोगों में हीन भावना और अक्षमता की भावनाएं आम होती हैं। हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम में उन लक्ष्यों को हासिल करने की योग्यता नहीं है जो दूसरे हासिल कर चुके हैं, इसलिए हम भी कोशिश नहीं करते हैं। आत्मविश्वास के बारे में अद्भुत बात यह है कि आप अपने आत्मविश्वास को इस सीमा तक विकसित कर सकते हैं कि आपके मन से हर डर निकल जाता है। ज़्यादातर लोग जीवन में शून्य या बहुत कम आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करते हैं। बाद में अपनी खुद की कोशिशों के फलस्वरूप वे बहादुर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। अगर आप वही चीज़ें करते हैं जो दूसरे आत्मविश्वासी स्त्री पुरुष करते हैं, तो आप भी उन्हीं भावनाओं का अनुभव करेंगे। आत्मविश्वास की बुनियाद यह है कि आप खुद को पसंद करें और बिना किसी शर्त के मूल्यवान व सार्थक इंसान मानें। आपका आत्मगौरव आपके व्यक्तित्व का ऊर्जा स्रोत या परमाणु भट्ठी है। आत्मगौरव आपकी स्फूर्ति, उत्साह और व्यक्तिगत चुंबकीयता के क्षेत्रों को तय करता है। उच्च आत्मगौरव वाले लोग अपने हर काम में ज़्यादा सकारात्मक, ज़्यादा पसंद करने योग्य और ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इस अध्याय में आत्मगौरव की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा बताई गई है। आप खुद को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि आप एक महत्वपूर्ण और सार्थक इंसान के रूप में अपना कितना सम्मान करते हैं और खुद को कितना मूल्यवान समझते हैं। आत्मगौरव का आपका स्तर दरअसल आपकी मानसिक फिटनेस का पैमाना है। यह इस बात को तय करता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अवश्यंभावी उतार चढ़ावों से निपटने में आप कितने स्वस्थ और लचीले हैं। आपका आत्मगौरव तय करता है कि आप अपने और अपनी गतिविधियों के बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। यह आपकी मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि के स्तर को नियंत्रित करता है। आपका आत्मगौरव आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तरों से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। उच्च आत्मगौरव वाले लोग शायद ही कभी बीमार होते हैं और उनमें ऊर्जा व उत्साह का एक अथाह प्रवाह नजर आता है जो उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर धकेलता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं और खुद का कितना ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसी से दूसरों के साथ आपके संबंधों की गुणवत्ता तय होती है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप दूसरे लोगों को उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और वे भी आपको उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। आत्मगौरव बढ़ाने के लिए
6 तत्वों की ज़रूरत होती है। ये 6 तत्व हैं लक्ष्य, मानदंड, सफलता के अनुभव, दूसरों से तुलना, मान्यता और पुरस्कार। आप खुद को कितना पसंद करते हैं और अपना कितना सम्मान करते हैं, इस बात पर आपके लक्ष्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अपने लिए बड़े चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने की लिखित परियोजना बनाने से आपका आत्मगौरव बढ़ जाता है और बेहतर हो जाता है। आत्मगौरव या खुशी की परिभाषा है किसी सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमशः प्राप्ति। आत्मगौरव की अवस्था का आनंद आप तब लेते हैं जब आप कदम दर कदम किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आत्मगौरव बढ़ाने का दूसरा हिस्सा यह है कि आप उन स्पष्ट मानदंडों और मूल्यों को तय करें जिनके प्रति आप समर्पित हैं। स्थायी आत्मगौरव तभी संभव है जब आपके लक्ष्य और आपके मूल्य सामंजस्य में हों, आदर्श रूप से एक ही दिशा में हों और उनमें कोई विरोधाभास न हो। आत्मगौरव बढ़ाने वाला तीसरा तत्व है सफलता के अनुभव। अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनाएं। आपको राह में मिलने वाली छोटी बड़ी सफलताओं का हिसाब रखना चाहिए। लक्ष्य तय करें, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने और फिर उन हिस्सों में से एक या अधिक को पूरा करने के काम से ही आप विजेता महसूस करने लगते हैं। सफलता की वजह से आपका आत्मगौरव बढ़ जाता है। आत्मगौरव का चौथा घटक है दूसरों से तुलना। हार्वर्ड के लियोन फेस्टिंगर ने सामाजिक तुलना का सिद्धांत दिया है। उनका निष्कर्ष था कि जब हम यह तय करना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, तो हम अपनी उपलब्धियों और खुद की तुलना समाज से नहीं बल्कि अपनी जान पहचान के दूसरे लोगों से करते हैं। विजेता जैसा महसूस करने के लिए हमें पक्का पता होना चाहिए कि हम अपने ही जैसी स्थिति वाले किसी परिचित जितना अच्छा या उसे बेहतर कर रहे हैं, जिसके साथ हम तादात्म्य स्थापित कर सकें। आत्मगौरव बढ़ाने की पांचवी आवश्यकता यह है कि आप जिन लोगों का सम्मान करते हैं वे आपकी उपलब्धियों को मान्यता दें। अपने बारे में सचमुच अच्छा महसूस करने के लिए आपको उन लोगों की प्रशंसा और मान्यता की ज़रूरत होती है जिनका आप सम्मान और प्रशंसा करते हैं, जैसे आपका बॉस, आपके सहकर्मी, आपका जीवन साथी और आपके सामाजिक दायरे के लोग। आत्मगौरव बढ़ाने की छठी आवश्यकता यह है कि आपको अपनी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाए। यदि आपका वर्तमान परिवेश आपको आत्मगौरव बढ़ाने के 6 घटक प्रदान नहीं करता है, तो आपको अपना खुद का प्रोत्साहन तंत्र बनाना चाहिए। आत्मगौरव बढ़ाने का एक दूसरा हिस्सा है जो इस अध्याय में अब तक बताई हर चीज़ से सरोकार रखता है। यह है प्रदर्शन आधारित आत्मगौरव। सच्चाई यह है कि आप खुद को सचमुच पसंद तभी करते हैं और अपना सच्चा सम्मान तभी करते हैं जब आप अपने दिल की गहराई से जानते हैं कि आप किसी महत्वपूर्ण चीज़ को करने में सचमुच अच्छे हैं। आत्मगौरव और आत्ममूल्य की कुंजी यह है कि आप अपने प्रति सच्चे रहें, अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ के प्रति सच्चे रहें और जीवन को अपने सर्वोच्च मूल्यों व आकांक्षाओं के सामंजस्य में जिएं। आप सचमुच जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करने का साहस रखें, वैसे नहीं जैसा आप चाहते हैं, और आप जैसे हो जैसा कोई दूसरा सोचता है आपको होना चाहिए। और यह भी सोचें कि हर चीज़ पर विचार करते हुए आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं। स्थायी आत्मविश्वास दरअसल नियंत्रण के एहसास से आता है। मनोवैज्ञानिक आज सहमत हैं कि नियंत्रण के बाहर रहने की भावना ही तनाव और नकारात्मकता का बुनियादी कारण है। यह हीनता और कम आत्मविश्वास की भावनाओं का मुख्य कारण भी है। अपने जीवन के
हर हिस्से पर नियंत्रण का ठोस एहसास पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य तय करें। फिर तय लक्ष्य के हिसाब से उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर आधारित दिशा का एहसास बना लें। ज़्यादातर लोग असफलता और नुकसान के डर से घबराते हैं, लेकिन इनके बजाय आप अवसर और उपलब्धि के संभावित लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने आत्मविश्वास को तुरंत बढ़ा सकते हैं। इसका आसान तरीका यह है कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए समर्पित हो जाएं। आत्मगौरव बढ़ाने के लिए लोगों को प्रभावित करने की कोशिश के बजाय उनसे प्रभावित होने के कारण खोजें। याद रखें कि कोई आपके विचारों या भावनाओं को तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक कि कोई ऐसी चीज़ न हो जो आप उनसे चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ न हो जो आप चाहते हैं कि वे न करें। दो बुनियादी कारण हो सकते हैं। मानव प्रसन्नता के महान शत्रु हमेशा वही रहे हैं। उनमें से पहला है डर और दूसरा है शंका। ये एक साथ यात्रा करते हैं और हर मोड़ पर मानव प्रसन्नता के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम मुश्किलों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और अवसरों को न्यूनतम कर लेते हैं। हमें अपने मुश्किलों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं, बल्कि उन्हें शंका और डर से बाहर निकालना चाहिए। शंका, डर और चिंता का एकमात्र तोड़ कर्म है। यह उन सभी नकारात्मक भावों का इलाज है जो हमारे आत्मविश्वास को ध्वस्त करते हैं। आपके आत्मविश्वास और आपके आत्मगौरव को चेतन रूप से और जानबूझकर बढ़ाना आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण संभवतः और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास व आत्मगौरव को बढ़ाते रहें और सफलता के कदम चूमते रहें। धन्यवाद।